दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमण, उन्होंने क्या क्या टैक्स लगाया है, तो उसके विषय पे थोड़ा चर्चा करते हैं। आपको तो जैसे पता है कि अभी गाड़ियों पे, पॉपकॉर्न पे, मिडिल क्लास वाले लोगों पे जमकर बरसी हैं वो। जो करना चाहिए, प्राइवेट स्कूलों पर टैक्स, गवर्नमेंट स्कूल पे उस पर कुछ भी इनका ध्यान नहीं है। जो आदमी मिडिल क्लास का भी महीने 2 महीने में जाता है देखने के लिए, तो उन पे इनका ज़्यादा ध्यान है। पता नहीं बीजेपी कहाँ से नमूनों को खोज के लेके आती है भाई, समझ में नहीं आता है। सब चीज़ में टैक्स ले रही हैं, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिस पे कुछ बाकी हो। तेल पे, खाने पे, सब कुछ पे तो इनको टैक्स ही चाहिए। बस हमारा पैसा उनको चाहिए, बाकी कुछ नहीं। जैसे कांग्रेस की रैली में एक आदमी बोला था कि कोई उनका प्रवक्ता था, बोला था ना कि आधी प्रॉपर्टी हम ले लेंगे, 2 घर है तो 1 घर गवर्नमेंट का, जो पैसा है वो हमारा, जितना सोना है। तो वो उन्होंने किया था वादा और ये कर रहे हैं, बस फ़र्क इतना ही है ये दोनों पार्टियों में। जिन लोगों को बीजेपी बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी पार्टी है, वो अभी एक शब्द नहीं बोलेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उनको दिख रहा है ना भाई कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है। आने वाले तो 2029 में इलेक्शन है, शायद उससे पहले भी सरकार गिर जाए। एक बाबा बिहार वाले तो पलटी मार ही रहे हैं, कहीं आंध्र प्रदेश वाले पलटी मार गए तो फिर झुंझुला हिलाते रह जाएंगे बीजेपी वाले। मेरे को बहुत लोगों ने बोला, यार तुम बीजेपी के बारे में इतना अगेंस्ट बात क्यों करते हो? मैं अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट बात कर रहा हूँ कि आपको टैक्स लगाना है, वास्तविकता पे आप लगाओ। तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं उन पे मत लगाओ, जो अपर क्लास के लोग हैं उन पे लगाओ। टैक्स लगाना है तो कि इनकी जो सालाना इनकम 20 लाख से ऊपर है उनका टैक्स लगाओ। जिसकी सालाना इनकम 20 लाख से ऊपर है उसके ऊपर टैक्स लगाओ, जितना मर्जी उनका है। जिनकी सालाना इनकम है 1 लाख, सालाना 10 लाख भी नहीं है, 5 लाख भी नहीं है, वो टैक्स कहाँ से देंगे? अगर वो कुछ पैसा जुटा कर 2 पैसा करके भाई कोई 5 लाख की गाड़ी खरीदना चाहते तो उसमें भी आप टैक्स ले लोगे। तो टैक्स लगाना है तो उन लोगों पे लगाओ ना भाई, जिसकी सालाना 20 लाख का पैकेज हो, 40 लाख का पैकेज हो, 1 करोड़ का पैकेज हो, उनके ऊपर टैक्स लगाओ। जो बेचारा किसी तरह पैसा इकट्ठा करके कुछ पैसा पा जा रहा है कहीं से, चलो इधर उधर से लेके भाई चलो छोटी मिडिल क्लास है गाड़ी खरीद लें छोटी मोटी, वो भी नहीं खरीद सकता क्योंकि आपने इतना ऐसा अंधा कानून बना दिया। जैसे गाना था मिल में, अंधा कानून है ये। तो ये अब दिख रहा है 2024-25 में कि हाँ भाई जब से जीती है तो अंधा ही कानून है। ऐसे ऐसे बिल पास हो रहे हैं, जो ये बिल हम पास करेंगे, वो बिल। भैया जो करना है सिर्फ एक ही बिल आप पास कर दो, किसी भी धर्म मजहब का हो। कोई क्राइम करता है सीधा फांसी, ये बिल आप पास नहीं करोगे क्योंकि ज़्यादातर पॉलिटिशियन के नेता ही क्राइम करते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों। तो ये बिल में तो आप पास करोगे नहीं। पास करना है वो करो जिनके सरकारी स्कूल में जो पढ़ाते हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, ये सब पास करो। उनको 80,000 तनख्वाह देते हो, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, सबको प्राइवेट करो ना अगर करना है तो। सरकारी स्कूल में क्यों छोड़ के रखे हो? एक के बच्चे तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। कोई अगर बीजेपी का कोई आदमी मेरे से जब पूछे तो मैं उनको जवाब दूँ, पूछूँ ठीक है, कहते हैं कि आपने रोड बनवाया, सड़क बनवाया, अनाज दे रहे हो, सब कुछ अच्छी बात है। आप नहीं दोगे, कोई ना कोई सरकार आएगी तो कुछ ना कुछ तो देगी। ऐसा नहीं है कि आपकी सरकार 11 साल से है और जिसकी सरकार आई है वो कुछ ना कुछ नहीं दी। किसी को अच्छा लगा, किसी को बुरा लगा, सिर्फ फ़र्क इतना ही होता है। किसी की भी सरकार होती है वो अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो करते हैं और करना भी चाहिए, क्यों नहीं करेंगे? किसी भी सरकार आए वो अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे।
अगर आप कहते ना कि सबका साथ सबका विकास मेरे साथ होना चाहिए, तो सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? 2 बच्चों के साथ टैक्स लेके 11 बच्चों को आप दे रहे हो, तो टैक्स तो सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? तो दोस्तों, मैं तो एक ही बात बोलूँगा, वैसे भी पिछले साल का डाटा है 2024 का, अभी तो 2 दिन हो गए 25 में 88,000 लोग, मतलब 88,000 लोगों ने भारत छोड़ दिया है, नागरिकता ही उन्होंने छोड़ दी है। 88,000 लोगों ने, मतलब 88,000 लोग भारत छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो गए, उन्होंने पासपोर्ट ही भारत का छोड़ दिया है। तो अगर मेरे पास भी कुछ पैसे हो जाए तो मैं भी भारत छोड़ दूंगा। क्यों रहूँगा भारत में? क्या है? केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति है? ये हमारा मस्जिद बन जाए, वो हमारा मंदिर बन जाए, बस इसी के लिए एक दूसरे के मरे रहें। कोई अच्छा मेडिकल का फैसिलिटी नहीं है, आज भी कोई अच्छी एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है भारत में। है क्योंकि जिसके पास पैसे हैं भाई, उनके बच्चे के लिए है, गरीब बच्चों के लिए ना मेडिकल है ना एजुकेशन है, आज भी नहीं है मिडिल क्लास लोगों के लिए। और जो मिडिल क्लास से नीचे हैं, लोअर मिडिल क्लास, उनके लिए तो कुछ फैसिलिटी है ही नहीं। एक पायलट बनने में 1.5 करोड़ रुपये 1 करोड़ रुपये खर्चा आता है। अगर कोई गरीब का बच्चा पढ़ना चाहे तो कैसे पढ़ सकता है? क्योंकि वो फैसिलिटी नहीं है, उनको हम गरीब के बच्चे को पढ़ने नहीं देंगे। और सबसे ज़्यादा तो हमारे यहाँ जात बिरादरी चलती है, छोटी जाति की, बड़ी जाति की, ये समस्या हमारे भारत में है। एक नेता है जो जाति बांटने पे चले हैं और ये पुरखों से चला आ रहा है। हम पंडित हैं, हम ठाकुर हैं, हम तेली हैं, बनिया है, ये चला आ रहा है। तो हमारा देश कैसे ग्रोथ करेगा? पहली बात है, जाति में मत बटो, और बटेंगे भी क्यों नहीं भाई, हर जाति के अपने अपने नेता हैं, तो बटेंगे क्यों नहीं? उनको अपना फ़ायदा चाहिए जातियों का वोट लेके, इसलिए लोग भाई उनको सपोर्ट करते हैं। जिस जाति के नेता ज़्यादा होंगे, उन पार्टी के लोगों का काम होता है, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे किसी जॉब में हो, उनके लोग ज़्यादा लगते हैं, तो इसलिए वो सपोर्ट करते हैं। जिस जाति का कोई नेता नहीं, उसके बिना कुछ सपोर्ट ही नहीं है। तो जब आपके पास एजुकेशन नहीं रहेगा तो क्राइम तो बढ़ेगा ना। अभी 10 साल हो गया यूपी को, इतने शासन मेरे पापा जी चला रहे हैं। कितना इनकाउंटर करवाया पापा ने? मेरे हिसाब से 5,000 हो गए होंगे। फिर भी आज भी क्राइम है, कम हुआ है, लेकिन ख़त्म तो नहीं हुआ ना। मैं ये बात कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से 4 से 5,000 के आसपास एक साल में ही बाबा ने शायद 2 से 2,500 रुपये, 2,500 इनकाउंटर एक ही बार में एक साल में हुआ था। तो ऑलमोस्ट शायद 8-10 सालों में 5,000 तो आसपास हो गए होंगे इनकाउंटर। फिर भी रेशियो कम हुआ है, क्राइम बंद नहीं हुआ ना। क्राइम तो बंद नहीं हुआ, आज भी कभी ये कांड कभी वो कांड आज भी हो रहे हैं। यूपी में भी हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, भारत में हर जगह हो रहे हैं। और हमारे देश को सबसे ज़्यादा अगर कोई ख़राब कर रहा है, जिसको बोलते हैं कि हमारे देश को सबसे ज़्यादा बर्बाद करने में किसका हाथ है, तो वो है मीडिया का हाथ। मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो चमचा है, चमचा भी नहीं बोल सकते। उनको फंडिंग आता है आतंकवादियों से, सीधी सी बात है, फंडिंग आता है उनको बाहर के टेररिज्म से। बस वो एक ही एजेंडा पालेंगे। मैं 4 दिन से एक न्यूज़ देख रहा था। एक हमारा क्रिकेटर है मोहम्मद कैफ, वो गंगा जी में स्नान करने गए, जमुना जी में, इलाहाबाद में उनका घर पड़ता है। कीटगंज में पहले घर था उनका, अभी कहीं और शायद सिविल लाइन में कहीं शिफ्ट हो गए होंगे। पहले कीटगंज में उनका घर था। भाई जो आदमी जहाँ का रहने वाला है वो वहाँ तो डुबकी लगाएगा। पहली बात, वो इलाहाबाद के रहने वाले थे, हैं, आज भी हैं। उनके घर के आसपास से मेरे हिसाब से 5 या 4 किलोमीटर दूर पे संगम है। मैं भी गया हूँ, मैं भी डुबकी मारा। तो उसमें हिंदू मुस्लिम का कोई फ़र्क ही नहीं, वो डुबकी मारे, वो उनकी पर्सनल लाइफ है भाई।
वो कहाँ नहाते हैं, क्या करते हैं। लेकिन मीडिया वालों ने इसको 4 दिन से चला दिया कि मोहम्मद कैफ एक मुस्लिम गंगा जी में डुबकी मार रहा है। तो जितने भी और कुछ हमारे बाबा हैं, उनको धर्म को नहीं आना चाहिए तो इनको नहीं आना चाहिए। सबसे ज़्यादा ख़राब कौन करता है? मीडिया करता है। ठीक है भाई, उन्होंने गया, उनको इच्छा है, जाए, क्या दिक्कत है? कोई भी नहाए, क्या मुश्किल क्या है? प्रॉब्लम किसको क्या है? प्रॉब्लम है मीडिया को। क्यों गए? हर न्यूज़ चैनल पे ये आ रहा, क्यों आ रहा, क्यों दिखा रहे हो भाई? उनकी वो आस्था से रिलेटेड कुछ नहीं, वो नहाने गए हैं, हर कोई नहाने जाता है। दिन में हजारों लाखों लोग स्नान करते हैं, सबका क्यों नहीं दिखाते? दिखाओ तो सबका दिखाओ ना। नहीं, एक आदमी को सिर्फ टारगेट इसलिए करना है क्योंकि वो मुस्लिम है। कुछ बाबा ऐसे प्रवचन दे रहे हैं कि नहीं करना जाना चाहिए, ये है वो है, तो अभी क्या बोलें उसके लिए। तो हमारे देश को सबसे ज़्यादा अगर कोई बर्बाद कर रहा है तो मीडिया। सब मीडिया एक तरह के हैं, इसीलिए आजकल लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, क्योंकि वो मीडिया उसको दिखाएगा नहीं ना। अभी कोई आदमी, एक प्रवक्ता आता, अभी सब चैनल पे धर्म गुरु आ जाते हैं। हिंदू के आ जाएंगे, मुस्लिम के आ जाएंगे, ईसाई के आ जाएंगे, तो बीजेपी के सबके प्रवक्ता आ जाएंगे और सब ज्ञान ऐसा बांटेंगे, ऐसा ज्ञान बांटते हैं भाई साहब, जैसे उनसे ज़्यादा विद्वान तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं है। मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ, उनसे ज़्यादा विद्वान तो दुनिया में कोई है ही नहीं है। इतना ज्ञान बांटते हैं वो। तो क्या करोगे दोस्तों? इसलिए भाई मैं तो एक ही, मेरे जो भी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर लोग हैं, मेरा एक ही बस उद्देश्य है भाई, किसी भी धर्म और मज़हब से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा मज़हब है इंसानियत। अगर आप इंसान नहीं हो तो आप किसी काम के नहीं हो। मैं हिंदू हूँ, मैं पूजा नहीं करता, सपोज़ मैं किसी को अच्छे से ढंग से बात नहीं करता, किसी को कुछ नहीं करता, तो मेरा हिंदू धर्म होने से क्या मतलब है? या आप मुस्लिम हो, आप किसी को अच्छे से नहीं रख सकते, नहीं कर सकते, तो आपका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का, और उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो जितने लोग हैं और जो लोग हमारे चैनल को देखते हैं, हमारे यूट्यूब वीडियो को देखते हैं, तो मैं उनसे एक ही बात बोलूँगा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी में ना आए, और किसी के राजनीतिक पार्टी के बहकावे में एकदम ना आए। बिल्कुल सोच समझ कर कोई फैसला करें। अभी चुनाव आने वाले हैं, तो जो आपका अच्छा लोकल नेता हो उसको आप वोट दें। आप देख लो, 10 साल सरकार रही बीजेपी की, 2-4 काम के अलावा बस मेरे को तो कोई काम ज़मीनी स्तर पे दिखा नहीं कि बहुत आज ये गांव का विकास हो गया, वो गांव मेरे को तो नहीं दिखा, क्योंकि मैं अपने गांव, अपने ज़िले की बात कर सकता हूँ। दूसरे गांव, दूसरे ज़िले में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मुझे उससे कोई ना जानकारी है, न रखना भी क्या चाहता। जब मैं अपने गाँव की हालत देख रहा हूँ, 4 विधायक हमारे ज़िले से थे बीजेपी के, सांसद भी बीजेपी का, विधायक भी बीजेपी का, काम रत्ती भर नहीं है, तो मैं किसको, दूसरे को क्या बोलूँगा? दूसरे स्टेट के बारे में क्या बात करूँगा? मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की भी बात कर सकता हूँ ना। मैं, हमारे यहाँ 4 विधायक बीजेपी के, एक सांसद बीजेपी का, फिर भी आज भी अच्छी सड़कें नहीं हैं, अच्छी, इतना प्रदूषण हमारे यहाँ शायद कि आप जो आदमी अगर 60 साल में अगर मरने वाला होगा, अगर हमारे यहाँ रह जाएगा तो 50 साल में ही मर जाएगा, 40 साल में मर जाएगा। लेकिन इस पे कोई बीजेपी का नेता, कोई मंत्री, कोई कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि सबको पैसा जाता है, तो बोलेगा कौन? प्रॉब्लम ये है ना, बोलेगा कौन? अगर उसका कंप्लेन करो तो तुम देश जो ही हो, सरकार के खिलाफ बात कर रहे हो। प्रॉब्लम यहाँ पे है, तुम सरकार के खिलाफ बात कर रहे हो, तुम एंटी पार्टी के हो, तो तुम सपा के हो, तो तुम कांग्रेस के एजेंट हो। ये मानसिकता है भाई। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन वो कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं कि हमारे गांव का, हमारे डिस्ट्रिक्ट का, ज़िले का कुछ विकास हो, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सब पार्टी को चाहिए पैसा, सिर्फ पैसा। आप हमारे यहाँ बोलते हैं लावा, पॉपकॉर्न आजकल तो चलता है, हमारे यहाँ तो फ्री में कोई लावा नहीं खाता, उस पर उन्होंने टैक्स लगा दिया, इस पर
क्या बताएं, उनको क्या करना, उनको तो सरकार देगी। बंद करना है तो ये पेंशन बंद करो ना अपना जो लेती हो। इनके बारे में कोई बात नहीं करता। 2-3 बार का पेंशन लेते हैं, सब्सिडी लेते हैं, इनके बारे में कोई बात नहीं करता। जितने विधायक सांसद हैं, एक संसद में एक प्रस्ताव लाइए भाई, जितने भी हैं सबको आज से पेंशन बंद। भाई 240 अगर बीजेपी के सांसद हैं तो वो छोड़ देना। उनके कितने बीजेपी के विधायक हैं, वो छोड़ दें। वो नहीं छोड़ेंगे भाई, क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि ये हमारा पैसा, हमारे देश का पैसा और देश के मिडिल क्लास के लोगों का पैसा उनको चाहिए, ताकि उनका अच्छा कार्यालय बन सके, उनको अच्छा बस हमारी सरकार आ जाए। चाहे वो जितने भी करप्शन वाले आदमी हैं, पहले बोलते थे कि हमारे पार्टी में नहीं है, सब अभी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पता है कि हम बीजेपी में जाएंगे, रूलिंग पार्टी है, सरकार उनकी, हमको 5 साल तक कुछ होने वाला नहीं है। जो काम सपा की, जो काम बसपा की, वो काम बीजेपी कर रही है। तो भैया हम इन दोनों पार्टी के, हम सपा बसपा को वोट नहीं दे दें, इनको फिर क्यों दें? कम से कम हमारे गांव का नेता हमारे से खुश रहेगा। अगर हमको जब सेम आपके साथ ऐसे ही है तो आपको वोट के आदमी क्यों देगा? ऐसी बहुत सारी बातें हैं। कोई कहे, पूछे तो उसका जवाब दूं मैं कि ऐसा क्यों है। वो अपना पैसा कोई पार्टी वाला छोड़ना नहीं चाहता, या अपना पैसा कोई पार्टी वाला छोड़ना चाहता है। पहले तो सबको जाति में बांटो, फिर धर्म के आधार पे बांटो, बाद में उन्हीं लोगों से टैक्स ले लो। टैक्स भी ऐसे ऐसे चीज़ों से ले लो कि हाँ भाई क्या करो। सीतारमन नाम है, सीतारमन भगवान का नाम होके काम राक्षसों वाले हैं, क्या बोलेंगे। दोस्तों आप लोग सतर्क रहिए, देखिए, कोशिश करिए कि कम से कम एक अच्छी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। मैं किसी पार्टी का प्रचारक नहीं हूँ, न मैं किसी पार्टी को बोल रहा हूँ प्रचार करने के लिए, लेकिन जब तक दीजिए किसी पार्टी को अच्छा सा दीजिए, मैं एक ही बोलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।